हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं रिसेप्टार फार्माकोलॉजी की। फ्रेंड्स, रिसेप्टार फार्माकोलॉजी क्या होता है? रिसेप्टार फार्माकोलॉजी क्या होता है, रिसेप्टार किसको बोलते हैं, वन बाय वन एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, रिसेप्टार फार्माकोलॉजी, रिसेप्टार इज ए माइक्रोमोलिक्यूल, एक प्रकार का माइक्रोमोलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के सरफेस पे। या तो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा या तो फिर इंडोसाइड ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं रिसेप्टार का जो फंक्शन होता है स्पेशली फॉर सेलुलर रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होता है। सेलुलर लेवल पे इसका रिस्पांस चाहिए। मान लीजिए कोई लिगेंड है, कोई मेडिसिन है, वो जाके अटैच होती है, फिर उसका एक्शन होता है। तो रिसेप्टर ये माइक्रोमोलिक्यूल एक प्रोटीन के बने हुए होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या तो साइटोप्लाज्म में इंटरसाइट प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि आपकी ये सेल है, मान लीजिए ये आपकी सेल है, तो इसमें ये आपका मान लीजिए रिसेप्टर है, ये आपका रिसेप्टर पोजीशन है। देन ये आपका रिसेप्टर, देन ये सेल के सरफेस पे रिसेप्टर होता है। और इंडोसाइट भी रिसेप्टर हो सकता है जैसे साइटोप्लाज्म में, ये भी आपका इंडोसाइट रिसेप्टर है। अब इनसे कैसे मॉलिक्यूल बाइंड होंगे? या तो एक्सोसाइट कोई भी मॉलिक्यूल होता है या तो इंडोसाइट। एक्सोसाइट का मतलब वह लिगेंड, वह मॉलिक्यूल जो आप बाहर से लिए, मान लीजिए कोई मेडिसिन ही आप लेते हैं जो बाहर से ली जाती है। और इंडोसाइट मतलब कोई आपके बॉडी का ही जो लिगेंड होगा, बॉडी का ही पार्ट होगा, बॉडी का ही कंपोनेंट होगा, वो अंदर से अगर बाइंड होता है तो उसे इंडोसाइट बोलते हैं। तो मान लीजिए ये आपका रिसेप्टर है और ये लिगेंड है। लिगेंड का मतलब होता है कोई भी मेडिसिन हो सकती है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। और ये आपका रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर है। अब ये लिगेंड, ये मेडिसिन है मान लीजिए, और ये मेडिसिन जाके रिसेप्टर से बाइंड होगी, ये बाइंड होगी। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, रिसेप्टर और मॉलिक्यूल दोनों आपस में बाइंड हो गए। अब बाइंड होने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक्शन रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे, सेलुलर लेवल पे रिस्पांस देंगे। तो ये मेडिसिन बाइंड हो गई। अब बाइंड होने के बाद जो ये हमारा रिसेप्टर का काम क्या होता है, अपने एक्शन साइट पे मेडिसिन को रीच करना, पहुंचाना। फलस्वरूप आफ्टर दैट जो मेडिसिन हमारी होती है वो एक्शन प्रोड्यूस करती है, सेलुलर लेवल पे रिस्पांस प्रोड्यूस करती है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन में, एक रिसेप्टर में एक रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है, रिवर्सिबल, और एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जो हमारा लिगेंड है, जो हमारी मेडिसिन है, वो डायरेक्ट रिसेप्टर से बाइंड हो और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अपना एक्शन प्रोड्यूस करने बाद पुनः वह रिसेप्टर को छोड़ दे, रिसेप्टर से अलग हो जाए। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल, ये तो हो गया रिवर्सिबल। अधिकतर जितनी भी मेडिसिन होते हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं, वो रिवर्सिबल पे ही काम करते हैं। कुछ होती है इरिवर्सिबल बहुत से पॉइजनस कंटेंट होते हैं। जैसे इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल वो लिगेंड होते हैं जो रिसेप्टर से बाइंड तो होते हैं, आफ्टर देन जब उनका एक्शन खत्म हो जाता है, जब उनका एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो भी वो बाइंड रहते हैं, वो रिमूव नहीं होते। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। अब जब बाइंड रहेंगे तो अल्टीमेट यही प्रोसीजर आएगा, जब तक उसका एक्शन रहा, एक्शन करेगा, उसके बाद या तो रिसेप्टर को ही ब्रेक कर देगा और दोनों साथ में ही ब्रेक हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिसेप्टर फार्माकोलॉजी की बात हुई। तो ये तो मैंने बताया रिसेप्टर क्या होते हैं। अब रिसेप्टर में कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी थ्योरी है रिसेप्टर पे। तो समझ में आया रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर जो माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ सरफेस ऑन द इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। सरफेस में भी प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। क्या एक्शन होता है, क्या वर्क होता है, मैंने डिस्कस किया। एक सेलुलर लेवल पे रिस्पांस को प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।